दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव से पहले भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का बिहार की राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल के ग्राउंड में बड़ी रैली होती है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद एनडीए के तमाम समर्थित घटक दलों पर निशाना साधते हैं। और चंद्रशेखर आजाद का 2025 में जो बिहार में सितंबर अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, चुनाव से पहले चंद्रशेखर आजाद का पटना में लाखों लोगों के बीच संबोधन दोस्तों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। और आपको बता दूं दोस्तों कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद के भाषण देने के बाद चिराग पासवान के प्रवक्ता के द्वारा बयान आता है। उसके बाद नीतीश कुमार की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उनके प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार के द्वारा बयान आता है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद को यह कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद बिहार में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी हो या फिर जनता दल यूनाइटेड हो, इनके बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोलने का काम किया है और चंद्रशेखर आजाद को कहा है कि बिहार में अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। देखिए दोस्तों, कभी भी चंद्रशेखर आजाद को लेकर भाजपा चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करने का काम नहीं करती थी, लेकिन अब भाजपा को भी डर हो गया है कि देखिए चंद्रशेखर आजाद अब 25 के चुनाव में बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जैसे उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद दमखम के साथ चुनावी की तैयारी कर रहे हैं, उसी तरीके से 2025 में भी बिहार में विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। और शायद आजाद समाज पार्टी के ताकत को जमीनी जो रियलिटी है, जो जमीन पर चंद्रशेखर आजाद के वोटर्स हैं, और जिस तरीके से पटना में चंद्रशेखर आजाद की रैली में लाखों लोगों की भीड़ जुटी थी, उस भीड़ को देखकर तमाम सत्ता पर बैठे काबिज हुए तमाम अधिकारियों के, तमाम नेता मंत्री विधायकों के अब पसीने छूट रहे हैं। और इस कड़ी में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर कहा गया है कि वो बिहार में आए, उनका स्वागत है, लेकिन वो यहाँ से सक्सेस नहीं हो पाएंगे, उनकी यहाँ पर जमानत जब्त हो जाएगी। ये तमाम बातें एनडीए समर्थित उम्मीदवारों के द्वारा कही जा रही है। और जिस तरीके से दिलीप जायसवाल ने कहा है कि चंद्रशेखर आजाद से एनडीए को कोई भी जो है नुकसान होने वाला नहीं है। एनडीए को तो सबसे पहले कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा ये कि किसी को भी कहीं भी जाकर राजनीति करने का, अपने पार्टी को खड़ा करने का हक है। इसलिए चंद्रशेखर जी आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, आना चाहिए उनको। तो दोस्तों देखिए, चंद्रशेखर आजाद चाहे झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आप मध्य प्रदेश चला जाइए, राजस्थान चले जाइए, हर जगह चंद्रशेखर आजाद घूमने का काम करते हैं, चुनाव लड़ने का काम करते हैं। और जिस तरीके से वोट प्रतिशत चंद्रशेखर आजाद का आ रहा है, देखिए चंद्रशेखर आजाद इस तरीके से राजस्थान का चुनाव लड़े, महाराष्ट्र का चुनाव लड़े, झारखंड का चुनाव लड़े, राजस्थान का चुनाव लड़े, और दोस्तों 5 से 10 ऐसी सीटें रही जिस पर चंद्रशेखर आजाद के जो प्रत्याशी हैं वो जीतते से मज कम वोटों से, कम मार्जिन वोटों से वो उनके प्रत्याशी हार गए। तो दोस्तों सिर्फ 1000-2000 वोटों से हार गए। लेकिन सोचिए, चंद्रशेखर आजाद की नई नवेली पार्टी है और एक पहली चुनाव लड़ती है और पहली दफा में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी दूसरे नंबर पर रैंक करती है। इसका मतलब ये कि चंद्रशेखर आजाद की अब इस देश की जनता, अब देश के आम आवाम चंद्रशेखर आजाद के कामों को पसंद कर रही है। और शायद यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद की जो प्रत्याशी हैं, चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है, पहले से स्थापित पार्टियों को मात देकर 2 नंबर पर रैंक कर रही है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का भविष्य को लेकर और चंद्रशेखर आजाद की अब राजनीतिक कद को लेकर सारे सियासी गलियारों में अब चर्चा का विषय बन चुका है। और जितने सारे मंत्री विधायक हैं बिहार में, अब उन पर सरदर्द बनने वाले हैं। और क्योंकि देखिए, एनडीए के साथ हैं चिराग पासवान, और चिराग पासवान को बिहार में दलित नेता के तौर पर देखा जाता है। वहीं दोस्तों अगर महागठबंधन को देखें तो महागठबंधन में कोई ऐसा दलित चेहरा नहीं है जिस दलित चेहरे के दम पर महागठबंधन दलितों का वोटर अपने तरफ खींच ले। तो दोस्तों ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद का अलायंस महागठबंधन के साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में होता है, तो न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को फायदा होगा बल्कि महागठबंधन को भी अच्छा खासा फायदा होगा। यूं तो दोस्तों बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें दोस्तों 200 ऐसे सीटें हैं जहां पर
दलितों की एक अच्छी खासी संख्या है और उन सीटों पर चंद्रशेखर आजाद के चाहने वालों की दोस्तों जो वोटर हैं हर एक विधानसभा सीटों पर मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर चिराग पासवान को जिस तरीके से जो एनडीए है वो दलितों का वोट खींचने के लिए दलित चेहरा चिराग पासवान को आगे किया रहता है, वहीं अगर महागठबंधन चंद्रशेखर आजाद को चुनाव में गठबंधन कराती है और लेती है तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद के कद तो बढ़ेगा। चंद्रशेखर का जो उम्मीदवार है वो तो जीत कर जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन महागठबंधन को भी कई ऐसी सीटें हैं जिसको जिताने में चंद्रशेखर आजाद का अहम रोल होगा। अब देखिए दोस्तों, बिहार में चंद्रशेखर आजाद जिधर जाएंगे उधर सरकार बनना तय है और अगर वो किसी के भी साथ नहीं गए तो फिर समझ लीजिए कि वो काफी हद तक एनडीए और इंडिया अलायंस के तमाम जो घटक दल हैं उनको प्रभावित करने का काम करेंगे। वो कैसे, तो समझिए, देखिए बिहार में चंद्रशेखर आजाद के कितनी बड़ा जनाधार है, चंद्रशेखर के चाहने वाले कितने लोगों की संख्या है, इसका नजारा आपने मिलर हाई स्कूल में देखा। और जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद की रैलियों में भीड़ आई, वो भीड़ को देखकर तमाम सियासत में बैठे बड़े नेताओं के पेट में जलन होने लगी और चंद्रशेखर को लेकर तरह तरह की बातें जो है कहने लगी। और चिराग पासवान के जो प्रवक्ता है वो कहने लगे कि लड़ें, लेकिन वो सिर्फ वोट लेने के लिए बिहार में आ रहे हैं, वो जुल्म जाती होती है तो चंद्रशेखर नहीं आते हैं। वही जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता के द्वारा कहा जाता है, नीरज कुमार के द्वारा, चंद्रशेखर आजाद कि यहाँ पर जमानत जब्त हो जाएगी। वहीं भाजपा के सोचिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चंद्रशेखर आजाद पर हमला नहीं बोलती थी, लेकिन बिहार में अब चंद्रशेखर से खौफ भारतीय जनता पार्टी को हो गया और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब चंद्रशेखर आजाद पर अब जुबानी जंग करना शुरू कर दी। और भाजपा के बिहार के जो बड़े नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनके द्वारा कहा गया है कि चंद्रशेखर आजाद से बिहार में भाजपा को कोई खतरा नहीं होने वाला है। जबकि दोस्तों चंद्रशेखर आजाद अब की बार 2025 में विधानसभा के चुनाव में निर्णायक भूमिका में होंगे। और आपको बता देता हूं कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद न सिर्फ दलित की राजनीति कर रहे हैं, बल्कि उनके अगर पार्टी आप देखेंगे तो मुसलमान बहुत अच्छे खासी संख्या में जुड़े हैं, ओबीसी के लोग अच्छे खासी संख्या में जुड़े हैं, दलित तो जुड़े ही जुड़े हैं। और जितनी दलितों की संख्या चिराग पासवान के साथ नहीं जुड़ी है, उतना उससे कई गुना चंद्रशेखर के साथ बिहार के दलित समाज के लोग हैं। तो चंद्रशेखर आजाद के पहला तो बात यह है कि अगर दलित वोट बैलेंस के लिए कोई अगर चंद्रशेखर आजाद को देखता है, दलित नेता के तौर पर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा और चंद्रशेखर आजाद के कद को घटाने वाली बात होगी। आपको बताओ दोस्तों कि देखिए, बिहार में जितना तेजस्वी यादव का लोगों के बीच में पकड़ है, जगह है, उतनी ही जगह चंद्रशेखर आजाद ने बिहार में अब बना लिया है। और उसका नजारा तमाम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लाखों लोगों की भीड़ चंद्रशेखर आजाद के एक इशारे पर आई थी। और सोचिए, उतने लोग अगर वोट देते हैं दोस्तों तो निर्णायक भूमिका होंगे। और सोचिए कि अगर चंद्रशेखर आजाद, चूंकि चंद्रशेखर आजाद तो एनडीए के साथ तो जाएंगे नहीं दोस्तों, रहा बात महागठबंधन की, तो शर्त के अनुसार चंद्रशेखर आजाद जो शर्त रखते हो, अगर उस शर्त को महागठबंधन बात मानती है तो गठबंधन होगा। लेकिन अगर गठबंधन नहीं हुआ तो समझिए कि 200 सीटों पर चंद्रशेखर आजाद एनडीए और इंडिया अलायंस के तमाम लोगों को प्रभावित करने का काम करेंगे। क्योंकि हमने कहा कि देखिए, चंद्रशेखर आजाद के साथ अगर रविदास की वोट करें तो रविदास का वोट है, पासवानों का वोट है, ओबीसी यादवों का वोट है और सबसे ज्यादा मुसलमानों का वोट है। और दोस्तों, भले ही बिहार में तेजस्वी यादव एमवाई की बात करते हों, लेकिन सच तो यह है कि चंद्रशेखर आजाद के साथ असली एमवाई है, मान लेते हैं वाई है, तेजस्वी यादव के पास यादवों की थोड़ी बहुत संख्या है चंद्रशेखर की तुलना में। लेकिन अगर मुस्लिम की बात करें दोस्तों, तो मुस्लिमों का एक बहुत बड़ा जनाधार अब चंद्रशेखर आजाद के प्रति रुख किया है। और निश्चित तौर पर अगर चंद्रशेखर आजाद बिहार के विधानसभा के चुनाव में महागठबंधन के साथ जाते हैं तो बेनिफिट होगा महागठबंधन को और चंद्रशेखर आजाद को भी बेनिफिट होगा। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद अलायंस में नहीं होते हैं तो इतना बस समझ लीजिए कि महागठबंधन की खटिया खड़ी करने की ताकत चंद्रशेखर आजाद रखते हैं। और देखिए, चंद्रशेखर आजाद आपने राजस्थान में देखा, महाराष्ट्र की अमरावती की उस सीट को देखा
किस तरीके से महज कुछ वोटों से चंद्रशेखर आजाद की हार हो गई। दोस्तों इस देश में, इस बिहार में पहले से स्थापित पार्टियों के गतिविधियों को सारे लोग जानते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की एंट्री होना और लोगों का विश्वास बढ़ते देखना, चंद्रशेखर आजाद के प्रति लोगों का प्यार देखना, भीड़ देखना, ये साबित करता है कि चंद्रशेखर आजाद बिहार में अब रुकने वाले नहीं हैं। और अब देखिए आंधी की तरह चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश से बिहार में आए हुए हैं और बिहार के विधानसभा के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान कर दिया है कि दमखम के साथ लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के चुनाव से पहले पटना में बड़ी रैली करते हैं और तमाम भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा चंद्रशेखर आजाद पर हमला बोलने का काम किया जाता है और कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद की जमानत जब्त हो जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर आजाद की जमानत जब्त होगी या जो कह रहे हैं उनकी चंद्रशेखर आजाद जमानत जब्त करा देंगे? ये दोस्तों अब साफ साफ दिख रहा है। और शायद देखिए चंद्रशेखर आजाद की अब ताकत का अंदाजा अब तमाम बड़े बड़े नेताओं के और पहले से बिहार में स्थापित पार्टियों को हो चुका है। और शायद यही वजह है कि अब चंद्रशेखर आजाद की सिर्फ एक भाषण से सत्ता पक्ष में खलबली मचा हुआ है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग चंद्रशेखर आजाद पर कटाक्ष करने का काम कर रहे हैं और पत्ता गुल करने की बात कह रहे हैं, जमानत जब्त कराने की बात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं दोस्तों? क्या लगता है कि अगर चंद्रशेखर आजाद महागठबंधन में जाते हैं तो कितना कुछ महागठबंधन को फायदा होगा और एनडीए को कितना नुकसान होगा? और चिराग पासवान के पैरेलल में चंद्रशेखर आजाद को समझा जाता है, तो क्या आपको लगता है कि चंद्रशेखर आजाद चिराग पासवान के पैरेलल में है या चिराग पासवान से भी ज्यादा जनाधार बिहार में चंद्रशेखर आजाद के पास है? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बाकी ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।